हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपीपीएससी आर ओ स्पेशल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, सबसे पहले हम हिस्ट्री है जो कि स्टार्ट किए हैं और यहाँ पर लगभग 20 से 22 वीडियो जो कि हो चुकी हैं। और अब आपको ये देख रहे हैं, ये मराठा शक्ति का अभ्युदय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में आपको पढ़ना है और इनसे संबंधित जो अष्टप्रधान वगैरह जो व्यवस्था इन्होंने की थी, तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो आप 100% जानते होंगे कि इनसे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर फॉलो कीजिए। उससे होता क्या है, आपको ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान देना, शिवाजी जी ने बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर जैसे शक्तिशाली मुस्लिम राज्य थे, इनके अस्तित्व होने के बावजूद जो है अपने आप को सशक्त बनाया, बल्कि प्रचंड जो मुगल शक्ति है इनसे भी इन्होंने युद्ध लड़ा और इनके सामने भी अपना लोहा मनवाया। शिवाजी जी ने दक्कनी राज्यों की आपसी फूट का फायदा उठाकर दक्कनी क्षेत्र में विस्तृत राज्य और वहाँ पर जो है प्रशासन की स्थापना की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बात करें, देखिए 20 अप्रैल 1627 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है, तो शिवनेर के दुर्ग पर है, जो कि होता है ध्यान जी का महत्वपूर्ण है। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो शाहजी भोसले था और माता जी का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले जो थे ये अहमदनगर और बीजापुर से राजनीतिक संघर्ष में बड़ा महत्वपूर्ण इनका स्थान था। जीजाबाई की बात करो, देवगिरी के महान जागीरदार यादव राव की पुत्री थी, ध्यान जी का महत्वपूर्ण है। स्वभाव से बड़ी ही ज़्यादा धार्मिक थी और अपने पुत्र शिवाजी के चरित्र निर्माण में इनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। इन शिवाजी जो थे ये देखिए बचपन से ही बालकाल में ही रामायण, महाभारत और अन्य जो प्राचीन ग्रंथ थे हिंदू धर्म के, इनकी कहानियाँ सुनी और कथा वगैरह जो कि इन्होंने समझी थी। माता जीजाबाई ने अपने जीवन और शिक्षा द्वारा अपने पुत्र शिवाजी को हिंदुओं की 3 परम पवित्र वस्तु जैसे ब्राह्मण, गाय तथा नारी जाति की रक्षा के लिए प्रेरित किया है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा शिवाजी महाराज जी के बारे में, आप देखते हैं कि मराठा क्षेत्र में, महाराष्ट्र वगैरह में काफ़ी ज़्यादा उन्हें पूजा जाता है, काफ़ी ज़्यादा उनकी इज्जत की जाती है। उसका प्रमुख कारण यही सब चीज़ें हैं। शिवाजी का देखिए पहला आक्रमण इन्होंने कहाँ किया, तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान दीजिएगा, 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ किले में है, जो कि ये पहला आक्रमण करते हैं और वहाँ पर किले पर अधिकार है जो कि ये कर लेते हैं। ठीक है, अफजल खां जो है, ये अफजल खां से शिवाजी की मुलाकात कहाँ होती है, तो प्रतापगढ़ के पास पार नामक स्थान पर होती है और यहाँ पर 2 नवंबर 1659 को शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी थी। शिवाजी ने कोंडाना किले का नाम क्या रख दिया था, तो सिंहगढ़ है जो कि रख दिया था। ये चीज़ भी है जो कि ध्यान देना है। माता जीजाबाई जी के अलावा इनके जो टीचर थे, शिक्षक थे और संरक्षक भी थे, कौन थे, तो दादाजी कोंडदेव महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, इनका भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है शिवाजी जी के जीवन में। कोंडदेव शिवाजी के पिता जो थे शाहजी भोसले की पूना की जागीर के प्रशासक थे। ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना है। शिवाजी जी को देखिए, इन्होंने अपने पुत्र के समान स्नेह और शिक्षा दी। इन्होंने शिवाजी जी को घुड़सवारी और तलवार चलाना सिखाया था। दादाजी जो कोंडदेव थे, इन्होंने शिवाजी को शासन कला में भी जो कि निपुण किया था। धार्मिक संत गुरु की बात करें, गुरु रामदास जी और गुरु तुकाराम, इनका भी शिवाजी के जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना है। मराठों के देखिए उद्भव के कारण की बात करो तो महाराष्ट्र में जो है भौगोलिक क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। महाराष्ट्र में धर्म का प्रभाव, क्योंकि वहाँ पर हिंदू धर्म काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। 15वीं सदी की जो रचना थी गुरुचरित्र में प्रथम चर्चा है जो कि मिलती है। ठीक है, संत कवि जो थे संत कवि रामदास जो थे, इन्होंने इस घटना को राजनीतिक मोड़ देने का श्रेय दिया था। ठीक है, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ जो थे, ये सब संतों द्वारा मराठी राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण से मराठा साम्राज्य का उदय होता है। शिवाजी जी के जो गुरु थे समर्थ रामदास ने, इन्होंने अपनी रचना 10 बोध में मराठी राष्ट्रवाद को इन्होंने उत्प्रेरित करने का काम है जो कि किया था। ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना है। 1694 में देखिए सभासद द्वारा लिखित शिवाजी की जीवनी है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। रामचंद्र पंत अमात्य की रचना कौन सी है, तो मराठा साहित्य राजनीति, ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना है। भीमसेन की बुक है कौन सी, नुस्खा ए दिलकुशा, इसमें भी देखिए मुगल मराठा संबंध की जानकारी है जो कि मिलती है। शिवाजी की विजयों की बात करें तो देखिए इन्होंने बीजापुर रियासत में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर वहाँ पर देखिए तोरण का किला है जो जिस पर ये अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद शिवाजी ने रायगढ़ के किलों को जीतकर उसका जीर्णोद्धार भी है जो कि कराया था। और इन्होंने जो देखिए अपने चाचा संभाजी मोहते
इस मोहते से सूपा का जिला है जो कि जीत लिया था। दादाजी कोंडदेव की बात करें जो इनके गुरु थे, तो इनकी मृत्यु के बाद शिवाजी ने अपने पिता की सारी जागीर पर है अधिकार है जो कि कर लिया था। बीजापुर से संघर्ष होता है 1659 से 1662 के आसपास में, ठीक है, ये चीज़ भी है जो कि ध्यान देना है। और ये देखिए नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अफजल खां है जो कि नेतृत्व कर रहा था और जिसकी मृत्यु 1659 में है शिवाजी जी ने कर दी थी। ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद करें शिवाजी और मुगलों के बारे में, तो देखिए 1660 में शाइस्ता खां को दक्षिण का राज्यपाल है जो कि औरंगजेब जो होता है मुगल सम्राट, इन्होंने नियुक्त किया था राज्यपाल। और अप्रैल 1663 में शिवाजी ने धोखे से पूना में शाइस्ता खां के निवास पर आक्रमण कर देते हैं। शाइस्ता खां को इस हमले का आभास न था, शिवाजी ने शाइस्ता खां पर वार किया, जिसका देखिए यहाँ पर होता क्या है कि इनका अंगूठा शाइस्ता खां का कट जाता है, ठीक है। शाइस्ता खां को जो पुत्र है इनकी हत्या कर दी जाती है। दिसंबर 1663 में शाइस्ता खां को दक्षिण से बंगाल में स्थानांतरित जो कि कर दिया जाता है। 1664 में देखिए सूरत पर आक्रमण होता है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। राजा जयसिंह और शिवाजी के बारे में बात करें तो औरंगजेब ने मार्च 1665 में राजा जयसिंह को दक्षिण की बागडोर है जो कि सौंपी थी। जयसिंह ने शिवाजी को चारों ओर से घेर लिया और शिवाजी की राजधानी जो थी रायगढ़, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संकट पड़ जाता है। इससे होता क्या है कि शिवाजी ने राजा जयसिंह से संधि करने में ज़्यादा अच्छाई समझी कि इनसे संधि कर लें तो थोड़ा बहुत बच जाएंगे हम। इस प्रकार जून 1665 महत्वपूर्ण है, पुरंदर की संधि होती है राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। शिवाजी ने 23 से किले हैं जो कि मुगलों को देकर मात्र 12 किले जो हैं अपने अधिकार में रखे और 23 किले मुगलों के पास है जो कि चले जाते हैं। शिवाजी को जो पुत्र थे संभाजी महाराज, मुगल दरबार में 5 हजारी मनसबदार बनकर है जो कि एक जागीर दे दी गई थी। शिवाजी और उनका पुत्र जो थे संभाजी महाराज 1666 में आगरा पहुंचते हैं, किंतु मुगल सम्राट से जिसे स्वागत की उन्हें आशा थी उन्हें वह स्वागत नहीं मिलता है। शिवाजी का स्वागत करने के बजाय उन्हें बंदी बना लिया जाता है, लेकिन शिवाजी ने धैर्य नहीं छोड़ा और वे आगरा से भाग निकलते हैं। बाद में 1668 से 1669 तक शिवाजी जी का समय जो है आंतरिक प्रशासन को सुसंगठित करने पर व्यतीत होता है और 1670 में शिवाजी जी ने दूसरी बार सूरत पर भारी लूटपाट की और 1672 में मराठों ने सूरत से चौथ है जो कि वसूलत है। ये देखिए जो उनके चौथ के बारे में भी आपको बताऊंगा चौथ क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चौथ और सरदेश मुखी वगैरह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1674 में क्या होता है, मराठों ने दक्षिण में मुगलों की सत्ता को पूर्णतः समाप्त कर दिया। 1674 में देखिए शिवाजी जी ने रायगढ़ में वैदिक रीत के अनुसार अपना राज्याभिषेक है जो कि करवा लिया। उन्हें सारे महाराष्ट्र का एकमात्र छत्राधिपति है जो कि घोषित कर दिया जाता है और उन्होंने देखिए एक नया संवत भी है जो कि स्टार्ट किया था। ये चीज़ भी जो कि आपको ध्यान देना है। शिवाजी जी के उत्तराधिकारी की बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए शिवाजी महाराज के बाद देखिए संभाजी महाराज बनते हैं। संभाजी महाराज के बाद कौन बनते हैं, तो राजाराम, फिर शिवाजी सेकंड और ताराबाई, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। 14 जून 1674 देखिए शिवाजी जी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान जो ब्राह्मण थे गंगा भट्ट, इनसे अपना राज्याभिषेक है जो कि रायगढ़ में करवाया था और छत्रपति की उपाधि है जो कि इन्होंने धारण की थी। ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना है, ठीक है। शिवाजी जी ने देखिए कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का निर्माण कराया था जो कि दरिया सरंग यानी मुसलमान तथा नायक हिंदू के अधीन 2 भागों में है जो कि बटा था। पागा की बात करें तो पागा क्या था, तो ध्यान दीजिए घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन था। ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना है। शिवाजी सेकंड और ताराबाई के बाद देखिए साहू जी महाराज आते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करना है आपको शिवाजी जी के, देखिए यहाँ पर शासन व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए अष्टप्रधान नामक एक संस्था थी जो कि एक परिषद का काम करती थी और यह जो है अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इसमें देखिए पेशवा या प्रधानमंत्री, ये देखिए इसका कार्य क्या होता था, सारे राज्य की शासन की देखभाल करना और उन्नति का ध्यान रखना। अमात्य अथवा वित्त मंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इसका कार्य क्या होता था, सारे राज्य व मुख्य जिलों के आय व्यय का हिसाब किताब रखना और उसके बारे में जानकारी रखना, ठीक है। इसे मराठा प्रशासन में मजमुआदार भी है जो कि कहा जाता था। मंत्री या वाकयानवीस की बात करें तो इसका कार्य क्या होता था, तो दरबार की ओर से राज्य की दैनिक कार्यवाही का लिखना था। इसे वाकयानवीस भी है जो कि कहा जाता था। सुमंत या दबीर की बात करें तो ये विदेश मंत्री होता था, ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं फॉरेन मिनिस्टर। सचिव या सुरनवीस की बात करें तो वाकयानवीस, इसका कार्य राजा के पत्र व्यवहार को देखना होता था, ठीक है। न्यायाधीश, ये नागरिक और सैनिक मामलों के संबंध में न्याय करता था। सेनापति या तो इसे सैर नौबत भी है जो कि कहा जाता था, इसका काम सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन करना था, ठीक है। मराठाकालीन अधिकारी की बात करें, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मजूमदार आय व्यय का निरीक्षक होता था, मिरासदार जमींदार होता था। पाटिल या पटेल की बात करें तो ग्राम का मुखिया होता था, या तो इसे हम मुख्य अधिकारी भी जो कि कहते थे, और ये जो है कर संबंधी न्यायिक अथवा अन्य प्रशासनिक कार्य है जो कि ये करता था। कुलकर्णी लेखपाल को कहा जाता था जो कि भूमि का लेखा जोखा जो कि रखता था।
गुमास्ता जो है सरदेश मुखी वसूलने वाले अधिकारी होते थे, और काम विस्तार जो होते थे ये चौथ वसूलने वाले अधिकारी होते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए देश पांडे जो जिलाधिकारी होता था, उनकी पुष्टि के बिना कोई लेखा जो कि स्वीकार नहीं किया जाता था। देशमुख की बात करें तो जो देश पांडे था, तो ये क्या होता था, तो देशमुख की बात करें तो मामलतदार के ऊपर नियंत्रण है जो कि ये देशमुख रखते थे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देश पांडे कौन थे, तो ये जिलाधिकारी हो चुके होते थे। अब देखिए आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, शिवाजी की सेना का मुख्य भाग जो है पैदल और घुड़सवार सेना थी। घुड़सवार सेना का प्रधान सरे नौबत होता था, या तो इसे हम सेनापति है जो कि कहते थे। सवार सेना जो होती थी दो भागों में बटी होती थी, बरगीर और सिलदार। हिंदू और मुस्लिम दोनों में बिना भेदभाव के सेना में भर्ती की जाती थी। सैन्य व्यवस्था में दुर्गों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। प्रत्येक जिले में एक दुर्ग होता था, और यहाँ पर एक ही स्तर के 3 अधिकारी हैं जो कि रखे जाते थे। कौन कौन थे, हवलदार, सबनीस और सरे नौबत। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। शिवाजी जी ने देखिए एक महत्वपूर्ण समुद्री बेड़े का है जो कि निर्माण कराया था, जो कोलाबा में रहा करता था। स्त्रियों को सेना में साथ जाने की आज्ञा नहीं थी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। शत्रुओं की स्त्री और बच्चों की रक्षा करने का भी है जो कि आदेश इनके समय रहता था। शिवाजी ने देखिए चौथ और सरदेश मुखी भी है जो कि वसूला था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथ देखिए 1/4 होता था जो कि इस मुगल क्षेत्रों से है, जो कि मुगल क्षेत्रों की भूमि और पड़ोसी राज्यों से जो कि वसूला जाता था। वहीं बात करें सरदेश मुखी की, तो देखिए राज्यों की आय का 1/10 होता था, और यह जो है देश मुखों का प्रधान होने की वजह से जो कि वसूला जाता था। ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना है। ठीक है, न्याय प्रशासन की बात करें, देखिए प्राचीन कालीन न्याय व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रचलित थी। कोई सामान्य नियम अथवा न्यायालय नहीं था। ग्रामों में पंचायतें ही हैं जो कि झगड़ों का निपटारा करती थी। फौजदारी के जो मुकदमे होते थे ये पटेल हैं जो कि सुनता था। फौजदारी और दीवानी प्रकार के दोनों मुकदमों में स्मृति यानी जो मनुस्मृति होती थी, इसी के आधार पर है जो कि न्याय किया जाता था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और इस समय देखिए हाजिर मजलिस है, ये अपील का अंतिम न्यायालय है जो कि होता था। ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए शिवाजी जी की जो राजस्व व्यवस्था जो थी, ये अहमदनगर राज्य के मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई जो रैयतवाड़ी प्रथा थी, इसी पर आधारित ये चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देना है। ठीक है, कवि कलश जो थे ये भारतीय ब्राह्मण थे। तो ये देखिए इन्हें जो है प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी है जो कि नियुक्त किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 1681 में देखिए औरंगजेब के विद्रोही जो पुत्र था अकबर, इसको शरण देने के कारण औरंगजेब ने 1689 में संभाजी महाराज की हत्या करवा दी थी और उनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया था। पत्नी जो थी येसुबाई और पुत्र जो थे साहू महाराज, इनको गिरफ्तार कर रायगढ़ किले में है जो कि कैद कर लिया जाता है। 1699 में देखिए जिंजी पहले इनकी राजधानी हुई थी, उसके बाद जो है 1699 में सतारा को मराठों की राजधानी है जो कि घोषित कर दिया जाता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए मराठा शक्ति का अभ्युदय है जो कि हमने देख लिया है। अब यहाँ पर आगे हम अगले वीडियो में देख लेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी इस टॉपिक से संबंधित जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आप इनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।